नमस्कार, राम राम। देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि सुबह पहले 2 घंटे में ही आप अपने सभी ग्रहों को कैसे मजबूत कर सकते हो। पहले आप ये समझ लीजिए जो नवग्रह हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे घर में ही है, हमारे आस-पास। हम इनको ठीक कैसे करना है? सुबह उठने से लेकर 2 घंटे के अंदर-अंदर सभी ठीक कर लोगे आप। कैसे? समझिए, देखिए। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही जब आपकी आँख खुले तो सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथ देखने हैं, ऊपर से लेके यहाँ, फिर सेंटर में, फिर यहाँ पे। और आपने मंत्र क्या करना है, आपको ईज़िली गूगल पे भी अवेलेबल हो जाएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब इसमें लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, विष्णु जी सबकी उपासना आपने कर ली, क्योंकि इन्हीं हाथों से हमने कर्म करना है रोज सुबह। आप ये जो मैं बता रहा हूँ ना, करके देखिए थोड़े दिन, उसके बाद फिर आप बताइएगा मुझे। अब आपने ये हाथ देखे अपने दोनों, ये आपने प्रार्थना की। आपने किसको प्रसन्न कर लिया? आपने शुक्र को प्रसन्न कर लिया, आपने शनि को प्रसन्न कर लिया, आपने गुरुदेव को भी प्रसन्न कर लिया। उसके बाद आपने धरती पर कदम रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है। संस्कृत का श्लोक आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आप नहीं कर सकते तो सिर्फ धरती माता पर पाँव रखने से पहले आप क्षमा याचना करें कि हे धरती माँ, आप सबका भार ढोते हो, मैं भी आप पे पाँव रखने वाला हूँ, आप मुझे माफ करें। उनको प्रणाम करके फिर धरती पर पाँव रखें। कौन सा पाँव रखें? जिस तरफ का श्वास आपका चल रहा है। देख लीजिए, एक नाक हमेशा बंद होता है, खुला होता है। जो चल रहा है वही पाँव आपने नीचे रखना है। धरती माता को प्रणाम करना है। कौन सा ग्रह ठीक कर लिया आपने? मंगल। धरती क्या है? जमीन क्या है? मंगल। उसके बाद आपने नहा धो के अपने माता पिता को प्रणाम करना है। अच्छा, नहाने धोने में भी एक प्रक्रिया है। आप जब नहाते धोते हैं तब भी आपके सारे नवग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन नहाने के बाद अक्सर मैंने देखा है लोग ऐसे ही बाहर आ जाते हैं। नहाने के बाद आप अपने वॉशरूम को, अपने बाथरूम को अच्छी तरह से वाइपर से साफ कीजिए, उससे मतलब उससे सूखा कर दें बिल्कुल। इससे आपका राहु ग्रह ठीक होगा। आजकल यही तो है, बेडरूम में हमारे बाथरूम बना हुआ है, पहले ही हमने राहु यहाँ पे रख लिया है और ऊपर से आप ऐसे बाहर आ जाते हो। तो उसको एकदम पूरी तरीके से सुखा के साफ करके आएँ, उससे आपका राहु और शनि दोनों ठीक होंगे। फिर आके अपने माता-पिता के चरण स्पर्श करें। अगर आप साथ में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो उनकी फ़ोटो को ही आप प्रणाम कर सकते हैं। कौन-सा ग्रह ठीक कर लिया? सूर्य और चंद्र और गुरु। पिता क्या है? सूर्य, माता क्या है? चंद्र, और दोनों क्या है? गुरु। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे गुरु भी हैं। उसके बाद आप जाइए मंदिर। अब वहाँ पे अगर चारा अवेलेबल है, तो आप गौओं को डाल दीजिए, गाय को चारा ज़रूर डालिए, आपका बुध ठीक हो गया, शुक्र ठीक हो गया। नहीं है तो वहाँ से दुर्बा तोड़िए, 2 घास छोटे-छोटे 2-4 तोड़िए और उसको 7 तोड़िए कुल मिला के 7। आप उसको धो के साफ करके गणेश जी को अर्पण कर दें, तो भी आपका बुध ठीक हो गया। उसके बाद भगवान शंकर पे जल चढ़ाएँ, तो भी आपके सभी ग्रह ठीक हो गए। शंकर जी तो चंद्रमा सिर पे धारण करते बैठते हैं, जितनी जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम है, वो सब आपकी ठीक हो जाएगी। जल चढ़ाइए और जो जल वहाँ से गिरता है उसको लेकर थोड़ा-सा कुछ बूँदे अपने शरीर पर आप छिड़क लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। तो और कौन-सा ग्रह रह गया? सभी ग्रह आप पहले 2 घंटे में ही सुबह ठीक कर सकते हो। और आपकी रूटीन क्या है? सुबह आँख खुली, फटाफट नीचे उतरे, इधर-उधर देखा, अपना बेड टिपी, थोड़ा अपना मेल चेक किया, थोड़ा अपना ये वीडियो देखा, वो मैसेज चेक किया, फिर नहाने का टाइम मिला ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे मुँह हाथ धो के भाग गए और नहा भी लिए, तो भैया आप रोज़ आधा घंटा व्हाट्सएप पे बिता सकते हो, रोज़ 1 घंटा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी बिता सकते हो। 5 मिनट मंदिर जाने के लिए नहीं है। सोचा है कभी आपने? हाँ, डेफ़िनेटली वहाँ से डायरेक्टली मिलता कुछ नहीं है ना जाके, कि जल चढ़ाया और जाने भगवान ने आपको कुछ ऐसे दे दिया। वो जब मिलेगा तब आप याद रखोगे, और जब आप संकट होता है तो भागते हो भगवान के पास। ऐसा मत कीजिए। पहले 2 घंटे में सुबह आप अपने सारे ग्रह ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ कर लेंगे सुबह उठ के, वो मैं बीच में मिस कर गया, तो आपका राहु और शनि ठीक हो जाएगा। आपने अलोम-विलोम कर लिया, राहु ठीक हो जाएगा।
आपने 5 मिनट मेडिटेशन कर ली, केतु ठीक हो जाएगा। कोई ग्रह बचा है क्या? सूर्य से लेकर केतु तक सारे ग्रह मैंने आपके ओके करवा दिए, अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं। करके देखिए, और बहुत ईज़ी होता है बोलना। चीज़ों को पहले मैं खुद फॉलो करता हूँ, तब मैं किसी को कहता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कहता हूँ। मैं ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको क्या बोलूँगा? तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें, सुबह उठें, दोनों हाथ अपने देखें, माता लक्ष्मी का जो मंत्र मैंने बताया है वो आप करें। उसके बाद आप धरती माता को प्रणाम करें, क्षमा याचना करें, फिर धरती पे पाँव रखें, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज़ करें, नहाएँ-धोएँ, माता-पिता के चरण स्पर्श करें, मंदिर जाएँ, जल चढ़ाएँ, फिर आप अपने दिन में निकलिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने नवग्रह सुबह ही प्रसन्न कर लिए। और एक और ग्रह बता देता हूँ, अगर ऑफ़िस पहुँचने के बाद भी करना है, अपने से नीचे काम करने वालों की रिस्पेक्ट करें, उनको इज़्ज़त से बुलाएँ, उनको अपना सहयोगी समझें, अपना नौकर मत समझें आप। शनि आपके ठीक हो जाएँगे, राहु भी ठीक हो जाएँगे। आपकी मर्ज़ी है, मेरा फ़र्ज़ जितना मुझे पता है, उतना आपको बताने का है कि सुबह पहले 2 घंटे में ही आप अपने सभी नवग्रहों को ठीक कर सकते हैं। सभी हमारे अंदर हैं। लेकिन हम करते नहीं हैं। आप अपनी रूटीन देख लीजिए, जो मैंने आपको बोला है कि आपकी वो रूटीन है, जिनकी है बहुत अच्छी बात है। अगर 1-2 चीज़ मिस है तो ऐड कर लीजिए, और जिनकी नहीं है, वो बनाएँ अपनी रूटीन। अच्छा लगेगा मुझे, कोई बात सुनने में कड़वी लगी हो, कहीं मैंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया हो तो क्षमा याचना, मुझे माफ़ कीजिएगा। और क्योंकि मैं हर बार ये कहता हूँ कि जब भी मैं कोई ज्योतिषीय उपाय या चीज़ें बताता हूँ, तो मेरी उसकी फ़ीस है, उसको देना मत भूलिए। मेरी फ़ीस है कि अपने आस-पास आप देखें, अगर आपको कोई भी कष्ट में नज़र आता है, तो उसकी मदद कर दीजिए। यही मेरी फ़ीस है, और मैं चाहूँगा कि आप उसे ज़रूर दें। ज्योतिष का कोई भी उपाय बिना फ़ीस के नहीं करना चाहिए। अपने आस-पास किसी को भी कष्ट में देखें, उसकी मदद कर दें। कुछ नहीं है तो गाय को चारा डाल दें। ये ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री